704064 का ये सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन अ फंक्शन एफ आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस। ओके, ये आगे लिखा है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ो। मीन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सर्वप्रथम आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए हाँ, इस प्रश्न को हल करने से पहले। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये दिया है आपको एफ एक्स साइन, मैं आप लोगों से पूछ भी सकता हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा आंसर करने के लिए। when x is not equal to 0, when x is equal to 0, वैल्यू 0 दी गई है और आपसे पूछा है इसको आप ले लीजिए किस इंटरवल में, पहले ऑप्शन के लिए। ये पहले ऑप्शन का है 0-1 इंटरवल में, सॉरी -1, 1 इंटरवल में ले लीजिए। तो ये कंटिन्यूअस है, बोलिए है या नहीं है। इस फंक्शन को देखिए, सिर्फ इसमें डिफाइन किया गया है ये R टू R। रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझे कि किसी पर्टिकुलर सबसेट में उसको समझना। अब हमने केवल इतने में ही इसको कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब इसको एज अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 समझिए। तो बताइए ये कंटिन्यूअस है या नहीं कृष्णा जी? नो नो, नो, व्हाई? सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से भी लिख सकते सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से करोगे क्या, पहले ये तो बताओ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हैं। कोई भी तो कोई भी तो जीरो, कोई भी तो सीक्वेंस जीरो पर जा रहे हैं, लेकिन फंक्शनल सीक्वेंस अलग अलग जा रहे हैं, तो इसलिए ओके, जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ तो ओके, दो सीक्वेंस लोगे और फिर दिखाओगे अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है, ऐसा? यस ओके ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। कोई दो सीक्वेंस लो x1 और yn जो जीरो पर कन्वर्ज कर रही है। पहले ये ध्यान रखें, दो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज करनी चाहिए, लेकिन उनकी फंक्शनल सीक्वेंसेस डिफरेंट लिमिट पर जा रही हैं, तो वो दिखा देगा कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सीक्वेंशियल क्राइटेरियंस फॉर लिमिट्स होता है, हाँ पता होना चाहिए, तब आपकी बात समझ में आएगी। लेकिन एक और तरीका भी है, उन्हीं दो सीक्वेंस का आप मिक्सचर भी ले सकते हैं। वो है ये वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ। क्या ले सकते हैं, xn इक्वल टू 2n + 1 2/π लीजिए। और ये सीक्वेंस लेते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस सीक्वेंस का प्रत्येक पॉइंट आपके डोमेन में होना चाहिए, तभी तो आपको सीक्वेंस fxn मिलेगी ना। अब ये xn डोमेन के बाहर का लोगे, ये मैं और क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ। यहाँ तो फंक्शन पूरे आर में डिफाइन है, ठीक है। मान लो कभी कभी ऐसे होता है कि कोई फंक्शन दिया है, आप कहीं प्रूव कर रहे हैं, तो ये गलतियां कर सकते हैं। सीक्वेंस को डोमेन में ही लेना, हाँ हमेशा। देखो ये सीक्वेंस पूरी डोमेन में लाई करती है ना। xn इज अ सीक्वेंस इन यस सीक्वेंस इन, ये आप समझ पा रहे होंगे ना, -1, 1। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है। n इक्वल टू 1 भी रखेंगे तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 आएगी। देखो फिर n इक्वल बढ़ता चला जाएगा तो वो लेस देन 1 ही होगी। हाँ, अब अगर हम फंक्शनल सीक्वेंस देखें, fxn फंक्शनल सीक्वेंस का मतलब है मेरा फंक्शनल सीक्वेंस से जब फंक्शन में आप xn पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, देखो sin पाई xn। ओके, sin पाई xn क्या बनती है, एक सीक्वेंस बनेगी, ये देखना। sin, शायद मुझे पाई लेने की आवश्यकता नहीं थी, पाई वहां पहले से रखा हुआ है, ठीक है। पाई है यहाँ नहीं, sin पाई, आई डोंट नीड टू टेक पाई हियर। ओके, अगर sin 1/x होता तब मैं लेता, तो मैंने पाई हटा दिया है हाँ इसमें से। ये भी सीक्वेंस क्या है जी, -1, 1 इंटरवल में है। सो ये आपके पास क्या आएगा, एक्सेंड पुट करने पर जो सॉल्व करके आएगा वो मैं आपसे लिख रहा हूँ हाँ, यहाँ पर देखिएगा अब बार बार। टू एन प्लस 1 इंटू π/2। ओके, तो बताइए क्या वैल्यू आएंगी ये एन के लिए। इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं आप, एन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए बताइए। एन इक्वल टू 1 पर क्या आएगी, -1 ओके। फिर एन इक्वल टू 2 पर, 1 फिर -1 1 -1 ही आएगी हमेशा। हाँ। ओके, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जो भी है -1 रिपीट होंगे हाँ, ये कैलकुलेशन कृष्णा गोपाल ने की है। तो देखो, बट इतना पक्का है कि -1 रिपीट होते रहेंगे।
So it does not converge, right? बट कंटिन्यूटी की आप डेफिनेशन जानते हैं, क्या कहती है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है xn 0 पर कन्वर्ज कर रही है अगर कोई भी सीक्वेंस, डोमेन में जो सीक्वेंस आपने ली है, इफ xn कन्वर्ज टू 0 देन fxn कन्वर्ज टू f0। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। लेकिन ये f0 में कन्वर्ज करने के बाद फिर देखेंगे हम, लेकिन ये कन्वर्ज ही नहीं कर रही है, बाद में आएंगे। कन्वर्ज ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, इस इंटरवल में। अब आपको लेना है, अच्छा हाँ, कई बार आपको पता है ना, ये 0 1 पर ही हमने चेक किया, 0 पर ही क्यों चेक किया, ये तो सबको पता होगा ना, ये बहुत बेसिक बात है। क्योंकि देखो 1/x 0 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है, π/x। ठीक है, आप जानते हो ना, π/x फंक्शन इज द कंटिन्यूअस एवरीवेयर अदर देन 0, एंड sin x इज everywhere continuous function. So sin π/x is composition, being composition of two continuous functions, it is everywhere continuous, expect possibly at x equal to 0, except possibly at x equal to 0, है ना, हो सकता है, इसलिए x equal to 0 पर चेक करते हैं हम ओनली। फिर आप कहेंगे और का तो आपने कारण नहीं बताया है। वैसे भी मुझे तो यहाँ पे देखना था कि किसी एक भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस ना मिले तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपसे कह देता हूँ। ठीक है, मैंने शुरुआती 0 से की ना, इसलिए। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पर दिया गया है विद्यार्थियों कि इसी फंक्शन को आप कहाँ करें, हाँ इस पर काम आएगा जो मैंने आपको बोला। इसी फंक्शन को f इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1 एवरीवेयर, राइट, एवरीवेयर। इट इज क्लियर, रीजन क्या है? बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। देखो f को रेस्ट्रिक्ट किया गया है 0 1 में, फिर भी मैं उसको f नेम से डिनोट कर रहा हूँ। जब रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसके नीचे इंटरवल लिख देते हैं ऐसे, या वो सेट लिख देते हैं, बट वी अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो एवरीवेयर बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो पूछना मुझे रोक कर। हाँ, ये दो ऑप्शन तक क्लियर है। अब मैं आगे के दो ऑप्शन डिस्कस करूं आप सभी लोगों से, तो इसलिए ये सही है। मैंने कारण बता दिया ना, क्योंकि 1/π/x इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0 1, so sin is everywhere continuous, hence composition is continuous. Okay, now अब ये डिस्क्रीट सेट, हाँ लिमिट पॉइंट वाला सेट है, डिस्क्रीट तो नहीं है, मतलब ये ऐसे सेट हैं जो इंटरवल नहीं है। आप कंटिन्यूटी पढ़ते हैं इंटरवल में, डेफिनेशन वही होती है इन सेट्स में भी, लेकिन कई बार गलतियां भी कर देते हैं इनमें। ठीक है, गलती क्या हो सकती है वो मैं आपसे कहूंगा। तो अब हमें लेना है तीसरे वाले में, ये सेट कंसीडर करना है, इसमें हमें देखना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, n बिलोंग्स टू n। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो fx इक्वल टू क्या आएगा? आप कोई सोचेगा कि ये तो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे सोचेगा ना, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसे भी तो सोच सकता है, लेकिन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक, लेकिन डोमेन क्या था उस समय? यहाँ डोमेन देखो पहले क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है उसको देख लो पहले। क्या है फंक्शन? देखो, साइन π/1/n, n बिलोंग्स टू n, राइट, π/n है। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1/n, n नेचुरल नंबर है, अदरवाइज 0 है। ये है ना फंक्शन, पहले पूरा फंक्शन देख लेना चाहिए। अब ये इसको हल करो तो ये पूरा 0 आ गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, आपके इस सेट को मैं नेम दे देता हूँ, ये जो सेट लिखा है ना, इसको पूरे सेट को नेम ले देता हूँ, सी दे देता हूँ, क्योंकि तीसरा ऑप्शन है तो सी नेम दे देता हूँ। फॉर एवरी x इसको सी बोलिए। फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कई बार जल्दीबाजी में आप ये गलती कर सकते हैं कि भाई 0 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, छोड़िए, है ना। इसलिए अब ये फंक्शन हर जगह 0 हो रहा है, तो देखो अब ये कंटिन्यूअस होगा, क्यों होगा?
बाय डेफिनेशन कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है वैसे, पर फिर भी देख बाय डेफिनेशन मैं आपको चेक करा देता हूँ, या आप सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से भी सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए बाय डेफिनेशन अगर चेक करें, आवाज आ रही है ना क्लियर? कोई आप में से? हाँ ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होना चाहिए किसी भी पॉइंट के लिए? कोई फिक्स पॉइंट है एफ है, एफ वन बाई एन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कोई आपको नेबरहुड मिलना चाहिए एक्स का, है ना? एन डेल, अब मैं इसको लिख देता हूँ, एक्स माइनस डेल एक्स प्लस डेल इंटरसेक्शन डोमेन आपका। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमेशा जीरो ही रहनी है, दोनों वैल्यू चाहे एक्स कुछ भी हो, आप डेल को जो लेना है ले लीजिए। एफ एक्स भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, लेस देन जीरो रहेगा हमेशा, रहेगा ना? नहीं रहेगा जीरो। एफ वन आई एन पर भी वैल्यू जीरो आनी है, जीरो माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। तो नो मैटर व्हाट एवर डेल यू टेक, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जीरो की जगह कुछ और भी होता तो जैसे ए होता ना, ए माइनस ए हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। डेल जो लेना है ले लो इस केस में, ठीक है? तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। तो ये नीचे वाले में भी कंटिन्यूअस होगा, कोई नीचे वाले दूसरे पॉइंट थोड़ी है, इसी के तो सबसेट है ये, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/4 1/8, ये पॉइंट इसी सबसेट के तो हैं। जो रीजन मैंने तीसरे के लिए बोला वही रीजन फोर्थ के लिए है, क्योंकि ये जो फोर्थ दिया है ये सबसेट ही तो दिया है आपका तीसरे वाले का। अब ये क्लियर है पूरा, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर है? बोलो, आप अपना डाउट पूछ लो, मैंने तो अपना प्रयास किया ठीक से विस्तार में समझाने का, परंतु आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज क्लियर नहीं हुई, कोई चीज स्पष्टता से समझ में नहीं आई आपके मस्तिष्क में, तो आप प्रश्न करो। है किसी का कोई संदेह? एनीवन वांट टू आस्क फोर्थ समथिंग? वाला, यस यस यस। फोर्थ ऑप्शन में तो जीरो इंक्लूड नहीं है। So it doesn't matter if it does, zero is not included. So everywhere value is zero, right? हर कोई One by, पॉइंट में हाँ, इंडिविजुअली। हाँ, मतलब वही तो रीजन होगा ना सेम, यस जो मैंने इसमें थ्री में दिया आपको रीजन, सेम रीजन तो है ना? यस यस। यही तो, उसमें भी जीरो ही आएगा ना, क्योंकि ये जो 1/2n है ये भी तो 1/n ही है। अब nn का सेम मतलब मत समझना यहाँ पर, मतलब 1/m बोल दो, ये भी तो 1/m टाइप के ही है, और 1/m टाइप के लिए मैंने कंटिन्यूटी पूरी बता दी आपको। आप सेम ऐसा ही कर सकते हैं फोर्थ वाले में भी, ठीक है? जीरो है नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ अब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है ठीक है। तुम ये बोल रहे हो ऊपर ही हमने बोल दिया कि जीरो के अलावा चेक करना है, ये ऐसा बोल रहे हो ना? इसमें तो जीरो नहीं है तो क्या वैसे ही बोल देंगे डायरेक्ट, राइट? हाँ, थोड़ा कॉन्फ्यूजन हाँ, है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो किसी का कोई डाउट नहीं है, आई थिंक स्टॉप करना चाहिए।